y के रेस्पेक्ट में इसका फिर से करना है अवकलन y के रेस्पेक्ट में, तो y का तो 1 यहाँ से मिलेगा x प्लस y के रेस्पेक्ट में करना है, इसका क्या मिल जाएगा प्लस का log ऑफ x। y के रेस्पेक्ट करना है तो y का 1 निकल गया डेल यू बाई डेल वाई। अब हम v का मान याद करते हैं, 10 we find v, it means v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या बनेगा फॉर्मूला n माइनस डेल यू अपॉन में डेल y और गुणा में आ जाएगा dy। v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n का मान क्या है हमारे पास में, ये कंप्लीट मान है x प्लस log x प्लस log x माइनस x साइन y माइनस x साइन y। अब फिर माइनस नीचे लिख देता हूँ, फिर से है माइनस डेल यू बाई डेल वाई यानी ये टर्म्स माइनस x अब माइनस का log x। अब किसके रेस्पेक्ट में है y के रेस्पेक्ट में, log x x log x v इक्वल टू इसका करना है y के रेस्पेक्ट में समाकलन, तो माइनस का x एज इट इज साइन y क्या मिलेगा माइनस का कोस ये y, ये निकल गया v का मान। क्लियर है। अब जाएंगे अपन कंप्लीट सॉल्यूशन पे। अतः संपूर्ण हल, अतः संपूर्ण हल क्या मिलेगा u प्लस v इक्वल टू c। u का मान क्या है ये है yx प्लस y log x, तो yx प्लस y log x yx प्लस y log x yx प्लस y log x, ये तो हो गया किसका मान u का मान। फिर प्लस का v का मान क्या है x कोस y, तो प्लस का x कोस y और इक्वल टू c। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास में मिला है हमारे को। क्लियर है। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व y स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 4x क्यूब और फिर साथ में d ऑफ x, फिर प्लस 2xy, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2xy प्लस 2xy e की पावर xy स्क्वायर, 2xy e की पावर xy स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर dy, माइनस का 3y स्क्वायर और ये dy और इक्वल टू 0, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। क्या करना है यथावत की जांच करनी है। फर्स्टली वी चेक
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, अर्थात m इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ और n का मान क्या है 2xy e की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। ये तो हो गया m का मान और ये हो गया n का मान। अब निकालेंगे अपन क्या, डेल m अपॉन में डेल y के रेस्पेक्ट में। वो यहाँ पे भी y बैठा है और यहाँ पे भी y बैठा है, u डॉट v लगेगा। सबसे पहले अगर मैं वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दूँ तो इसका e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और x का जो गुणांक होता है, अच्छा अवकलन कर रहे हैं अपन, वो मल्टीप्लाई में आता है, फिर मल्टीप्लाई में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो x तो कांस्टेंट है और y का क्या मिलेगा 2y। ये क्लियर है क्या, समझ गए। प्लस अब e की पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, e की पावर एक्स वाई और साथ में स्क्वायर, और y स्क्वायर क्या मिलेगा 2y। y स्क्वायर एज इट इज e की पावर x का e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, फिर से y स्क्वायर क्या मिलेगा 2y। समाकलन करते हैं तो अपॉन में आ जाता है, ये ध्यान रखना। ये हो गया डेल m अपॉन में डेल y। एडजस्ट करके अच्छे से लिख देते हैं इसको, क्या मिलेगा 2x y³ और e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, इसका मान अब निकालेंगे। इसका मान क्या आएगा, तो डेल n अपॉन में डेल x का जब मान निकालेंगे तो n वाले का करना है x के रेस्पेक्ट में। 2y कांस्टेंट है, 2y को बाहर छोड़ दिया, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। एक बार x को एज इट इज छोड़ देता हूँ, e की पावर वाले का करते हैं e की पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमा x के रेस्पेक्ट में केवल y स्क्वायर, फिर प्लस e की पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन 2y तो बाहर निकाल लीजिए, x का 1, यहाँ से मिलेगा केवल ये, फिर से मल्टीप्लाई कर लिखे क्या मिलेगा 2x y³ और e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, अतः दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है, यथावत अवकल समीकरण है। अगर यथावत अवकल समीकरण है तो मान अपने निकालना सबसे पहले u का। सर्वप्रथम हम फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ u। सर्वप्रथम हम u का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, u वाले आ जाओ। तो u इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो याद हो गया ना, तो इंटीग्रेशन m dx, और y क्या है, अच्छा y इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन u का मान, सॉरी m का मान नीचे लिखना पड़ेगा, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m का मान
वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में समाकलन u इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखो। तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, e की पावर एक्स वाई का स्क्वायर का क्या मिलेगा, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, समाकलन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x का जो गुणांक है वाई स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा। e की पावर 4x का क्या होता है, समाकलन इंटीग्रेशन e की पावर 4x अपॉन में 4, x का जो गुणांक होता है नीचे आता है ना, वही तो किया, पर x का जो गुणांक है वाई स्क्वायर वो नीचे आ गया। ठीक है, प्लस x के रेस्पेक्ट में 4x 4/4, 4 से 4 भी कैंसिल, क्या मिलेगा x4, यानी u का मान क्या आ गया, ये कैंसिल, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का x की पावर 4। इसका नाम देना चाहो तो नाम देते हैं अपन 3 नंबर। नाउ वी फाइंड डेल u अपॉन में डेल y, नाउ वी फाइंड डेल u अपॉन में डेल y। अब किसका मान निकालना है, डेल u अपॉन में डेल y का मान निकालना है अब हमें। तो डेल u अपॉन में डेल y का मान मतलब क्या हुआ कि डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो x4 तो बोले 0 बन गया, x4 तो बन गया 0। इसका y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अवकलन कर रहे हैं, ध्यान रखना, कभी समाकलन करना है कभी अवकलन करना है। इसका y के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, e की पावर x y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट और y स्क्वायर का 2xy, ये मिलेगा डेल u अपॉन में डेल ऑफ y। अब जाएंगे अपने किस पे, फॉर्मूला पे, v का मान याद करेंगे। ठीक है, n का मान भी मैं साफ कर दिया, खैर आपके पास में तो है ना लिखा हुआ, n का मान तो लिखा हुआ है ना आपके पास में, मैंने साफ कर दिया n का मान गलती से। तो n वाले मान को लेकर के हमें चलना है, खैर क्वेश्चन से देख लूंगा मैं तो, अभी डेल यू बाई डेल वाई का मान ही आ गया। अब हम v का मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, v का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, v का जब मान निकालोगे तो फॉर्मूला v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और dy, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n का मान क्या है, 2xy e की पावर xy स्क्वायर, 2xy e की पावर xy स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस का 3y स्क्वायर, ये मान है n का। फिर माइनस डेल u अपॉन में डेल y का मान 2xy e की पावर xy स्क्वायर और फिर साथ में क्या है d ऑफ y, x यहाँ पे क्या है, अचर है। ये लो, ये कटने के लिए आता है 90% क्वेश्चन में, 90 का ऐसा मान लो सभी क्वेश्चन में डेल यू अपन जो डेल वाई निकालोगे ना, तो जब v के अंदर रखोगे तो एक दो टर्म्स तो कैंसिल होगी, ध्यान रखना, केवल x अचर मानोगे, केवल यहाँ पे y की टर्म्स ही बचेगी, ध्यान रखना, केवल यहाँ पे y की टर्म्स बचेगी। इसका क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 3 से 3 भी कैंसिल, यानी माइनस का वाई क्यूब। अतः संपूर्ण हल, संपूर्ण हल क्या मिलेगा हमारे पास में, v का मान क्या है, माइनस का वाई क्यूब।
तो क्या मिलेगा u प्लस वी, u प्लस वी इक्वल टू सी। u का मान क्या है, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का x4 प्लस v का मान माइनस का वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब बराबर c। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास में है संपूर्ण हल। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फिर से वही सॉल्व ए की पावर y प्लस 1 कोसेक्स dx, कोसेक्स dx, फिर से है प्लस ए की पावर y साइन x, ए की पावर y साइन x dy बराबर 0। ये सारे मैं अनसोल्ड करा रहा हूँ। अनसोल्ड में 10 एक क्वेश्चन है जिसमें से 7-8 में करा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर्मेट देखो, एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0 यथावत अवकल समीकरण हो सकता है। जांच कर लेते हैं। यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। ठीक है, यथावत अवकल समीकरण जब जांच करोगे तो यहाँ पे m और n का मान पता होना चाहिए। हेयर m बराबर क्या है, ए की पावर y प्लस 1 और कोसेक्स। ठीक है, और n का मान क्या है, n इक्वल्स टू ए की पावर y और साइन ऑफ x। डेल m अपॉन में डेल ऑफ y बराबर y के रिस्पेक्ट में करना है अपने को। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर y कोसेक्स, तो ए की पावर y का ए की पावर y कोसेक्स तो रहेगा कांस्टेंट, जब इससे गुना होगा तो नहीं होगा। और डेल n अपॉन में डेल ऑफ x निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो साइन x का फिर से मिल जाएगा ए की पावर y और ये कोसेक्स। सिंस डेल m अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल है किसके, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x के, अतः यह अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है। ठीक है, चेक करोगे बराबर आ गए। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर जो पीछे के वाले जो क्वेश्चन है होमोजीनियस के या फिर लीनियर के चाहे नॉन लीनियर के, उन पे भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट देख लो, ये होना चाहिए एम डी एक्स एन डी वाई और ये बराबर होने चाहिए। तो अधिकतर क्वेश्चन पीछे वाले भी हो जाते हैं इस वाले से। ठीक है, तो यथावत अवकल समीकरण है, अतः हम u का मान ज्ञात करते हैं। u का मान ज्ञात
करते हैं। u का जब मान निकालोगे तो u का मान देखो कैसे निकल करके आएगा, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m dx। यहाँ से देख लो m का मान कहाँ लिखा हुआ है, इस वाले से m का मान क्या है, e की पावर y और ये cos x, ये मान यहाँ पर उठा के पुट कर दो। तो u का मान क्या निकल करके आ गया, देखो इंटीग्रेशन m dx। m का मान क्या है, e की पावर y प्लस 1, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो e की पावर y cos x, e की पावर y ये cos x, e की पावर y cos x और प्लस का cos x और प्लस का cos x। u का मान क्या है, e की पावर y cos x और प्लस का cos x। इसका करना है हमें x के रेस्पेक्ट में समाकलन, इसका करना है x के रेस्पेक्ट में समाकलन। तो इसका क्या बनेगा, देखो u इक्वल्स टू ए की पावर y तो एज इट इज रहेगा और cos x का समाकलन मिल जाएगा हमारे पास में sin x प्लस फिर से cos x का इंटीग्रेशन मिलेगा sin x। ठीक है, ये मान किसके लिए निकल गया, u के लिए। अब किसका मान निकालेंगे, डेल u अपॉन में डेल y। सभी क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस है। अब हम डेल u अपॉन में डेल y का मान ज्ञात करते हैं, डेल u अपॉन में डेल y का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y। अब y के रेस्पेक्ट में करना है, sin x तो कांस्टेंट है, तो e की पावर y का e की पावर y और sin x एज इट इज, और y के रेस्पेक्ट में sin x का 0। अब किसका मान निकलेगा, v का मान निकलेगा। आपको पता हो तो देखो कटने के लिए तैयार बैठा है, ये कट जाएगा n के साथ में जब घटाएंगे अपन, कुछ नहीं निकलेगा अभी, मत निकलने दो। तो ये कटने के लिए तैयार है ये। अब हम v का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात v बराबर इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर से d ऑफ y, n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर से d ऑफ y। v इक्वल्स टू, ठीक है, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n माइनस का डेल u अपॉन में डेल y, इंटीग्रेशन n का मान क्या है, कहाँ चला गया रहा, e की पावर y sin x, e की पावर y sin x माइनस डेल u बाई डेल y। ओहो, एक मिस्टेक कर दिया, e की पावर सही है, डेल u बाई डेल y निकाल रखे ना अपन, e की पावर y और फिर से sin y और फिर से dy, इट मीन्स 0। अतः संपूर्ण हल अतः संपूर्ण हल संपूर्ण हल u प्लस वी इक्वल टू सी, u प्लस वी इक्वल टू सी। ठीक है, और u का मान क्या है हमारे पास में, ये मान, तो e की पावर y और साइन x और फिर से साइन ऑफ x, प्लस का b की जगह 0 लिख के कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू c।
तो ऐसे करके हमें वैल्यू निकालनी होती है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। सॉल्व x प्लस वाई का होल क्यूब dx माइनस नेक्स्ट क्या है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर, और लास्ट की जो टर्म्स है वो है माइनस का एक्स क्यूब डी वाई, माइनस का एक्स क्यूब और फिर साथ में डी वाई बराबर 0। अब देखो कई बार ऐसा मजाक भी कर लेता है कि हमें पता है कि यह है तो यथावत अवकल समीकरण, लेकिन एम डी एक्स और प्लस का एन डी वाई की जगह देखो क्या दे रखा है, माइनस कर दिया आगे। बोला उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुम आगे माइनस करो। तो हम ये नहीं जानते हैं क्या माइनस को प्लस करने में कि अंदर माइनस भेज देंगे सबको, अपने आप बन जाएगा प्लस करना। तो कुछ भी देगा कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, माइनस देगा माइनस अंदर गुना कर दो, प्लस ही देगा अंदर माइनस दे देगा, बोला प्लस वाला फॉर्मेट तो है ही। तो ये सब बताओ छोटा मोटा चेंज करता रहता है, इनसे फर्क कुछ नहीं पड़ना है इनसे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट होता है, माइनस को एक अंदर भेज देंगे, ये बन गया माइनस प्लस प्लस प्लस, लो हो गया काम। सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, ठीक है। हेयर यहाँ m इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और n इक्वल्स टू माइनस बोल अंदर भेज दो, माइनस का वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x स्क्वायर सॉरी और प्लस का x क्यूब, ठीक है। बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा, 3x वाई स्क्वायर और प्लस का x क्यूब, ये किसका मान है, n का मान। तो m का मान भी अपन लिख लिए और n का मान भी अपन लिख लिए। हमारा टारगेट क्या है कि निकालना है हमें डेल m अपॉन में डेल ऑफ y का मान, y के रेस्पेक्ट में अवकलन। बोला लो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल गया। बोला इसका x के रेस्पेक्ट में करो तो डेल n अपॉन में डेल x, बोला ये तो 0 हो गया। इसका x के रेस्पेक्ट में बोला ये मिल जाएगा 6xy, इसका x के रेस्पेक्ट में बोला 3y स्क्वायर प्लस बोला इसका x के रेस्पेक्ट में बोला ये मिलेगा 3x स्क्वायर। बोला हम कॉमन लेना नहीं जानते हैं क्या, 3 को कॉमन निकाल देंगे। 3 को कॉमन निकालते बोला हम ये भी नहीं जानते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बोले इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है ना वो देखते ही दिमाग में चमक आ जानी चाहिए कि हाँ ये भी यही बनेगा, ठीक है। इसके अंदर माइनस को लेकर के बाहर ई निकाल दिया अपन, क्लियर है। अब आ जाओ आगे। यहाँ सॉरी चूंकि डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन में डेल एक्स के, अतः यह अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है। अतः यह अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है।
और अगर यथावत अवकल समीकरण अपने पास में है तो किसका मान निकालेंगे, u का। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम u का मान ज्ञात करते हैं। u बराबर इंटीग्रेशन m d ऑफ x, यहां पे लिख दूं u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m का मान x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब और साथ में ये सॉरी dx, और y क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कर दो u बराबर x प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में 4, ये निकल गया, u का मान निकल गया। अब निकालेंगे इसका मान, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान अब अपन ज्ञात करेंगे। डेल u अपॉन में डेल y का मान निकालेंगे अपन। अब हम डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं। डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं। डेल u अपॉन में डेल y, तो डेल u अपॉन में डेल ऑफ y। अब क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में अवकलन, 4 उछल करके आगे आ जाएगा। अब 4 नीचे वाला कटने के लिए तैयार है, पहले से काट देगा अपने आप ही। अब ऊपर क्या बचेगा, केवल x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या बचेगा, और x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, और ये भी इससे कटने के लिए तैयार है, ये भी इससे कटने के लिए तैयार है। जैसे लिखोगे ना फॉर्मूला v का n माइनस का डेल u अपॉन डेल y, तो ये भी यही बनेगा। अभी देखना, फिर काट देगा कुछ ना कुछ टर्म्स को। तो now we find v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर से dy। ठीक है, देखो v का मान हो गया ये पूरा कंप्लीट। तो v बराबर इंटीग्रेशन n का मान माइनस का वाई क्यूब, अच्छा लिख ही दूंगे इसको, फॉर्मूला ही बना दूं क्या, नहीं फॉर्मूला बनाओगे ना तो ये माइनस का है एक और ये प्लस का बनेगा सारा सारा। ठीक है, तो फॉर्मूले में चेंज आएगा, कुछ टर्म्स कटेगी कुछ टर्म्स नहीं कटेगी। माइनस का वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर और प्लस का x क्यूब माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई, इसको भी ओपन कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब से क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला होता है प्लस का, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है तो एक आएगा माइनस। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, लेकिन बाहर माइनस है, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, तो फिर से माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब यानी माइनस,
और पूरे के साथ में बाहर क्या आ जाएगा, डी ऑफ वाई। क्या क्या कट रहा है देखो, बोला 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बोला माइनस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब जुड़ जाएगा। तो v बराबर इंटीग्रेशन करना है किसका, माइनस का 2y क्यूब और फिर साथ में dy, एक और एक दो, तो एक y क्यूब और एक y क्यूब मिलकर क्या बना दिया, 2y क्यूब। तो ये है 2y क्यूब। इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस 2 बाहर समाकलन करना है, y 4 अपॉन में 4 और ये 2 कटने के लिए बैठा है तो अपॉन में क्या बचेगा, केवल 2। ये मान किसका निकल गया, v का। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस v इक्वल टू c। u का मान क्या निकाला था हमने, x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस v यानी माइनस वाई 4 अपॉन में 2 और बराबर c। ये मान अपन निकाले थे v के लिए। क्लियर है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व एच एक्स प्लस बी वाई। ये देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई प्लस एफ फिर साथ में डी वाई। ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस का जी और फिर साथ में डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो कैसे घुमा रखा है, घुमा क्या रखा है, मैं तो बोलता हूँ मजाक कर रखा है। एम डी एक्स बोले इसको तुम यहाँ पे लिख दिए, बोले इसको उठा के हम इधर लिख सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो m का मान यहाँ वाला मान है हमारे पास में, m का मान। अब कई बच्चे तो क्या रहते हैं, जो उसमें रहते हैं, देखते हैं m का मान सीधा ये उठा के लिख देते हैं और n का मान उठा के ये सीधा लिख देते हैं। तो गलतियाँ वहीं पे होती है ज़्यादातर, कि पहले देखो समझो एक बार, m dx और यहाँ से प्लस का n dy। तो m का मान तो ये है और ये मान है किसका, n का मान है। तो सबसे पहले m और n में डिफरेंस पता होनी चाहिए कि कौन सा मान तो m का है और कौन सा मान किसका है, g का है। पहले दोनों में डिफरेंस होनी चाहिए। क्लियर है। तो और उसके बाद देखो क्या कंफ्यूजन कर रखा है कि बोला 2 3 4 5 जो कांस्टेंट नंबर काम में लेते थे ना, बोले उसकी जगह दे दिया एच बी एफ ए एच जी। बोले इससे क्या फर्क पड़ जाता है, 2 की जगह 200 कर दो, 200 की जगह एच बी क्यों करते हो। मैं तो बोलता हूँ एच को भी हटा दो यहाँ से, यहाँ पे कोई फूल बना दो, यहाँ पे कोई एक फूल थोड़ी लग रहा है, ये तो एच ही रहने दो, एच एक्स। तो इन कांस्टेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 200 लिख दो, 300 लिख दो, 400 लिख दो। हमें केवल वेरिएबल्स को देखना है, x को, y को, dy को, dx को, x को और y को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ जो मान है अपने पास में लिख तो देते हैं थोड़ी वही कि सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, जांच करते हैं।
यथावत अवकल समीकरण की जांच करोगे तो m का मान वहां से आएगा, क्योंकि फॉर्मेट होता है m dx। तो m का मान क्या है, ax प्लस hy प्लस g, और n का मान क्या है, n का मान हमारे पास में ये है n dy। n का मान है हमारे पास में hx प्लस by प्लस f। क्या निकालेंगे अपन, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y का मान निकालेंगे सबसे पहले, कि डेल m अपॉन में डेल y का मान क्या आएगा हमारे पास में। ठीक है, और डेल m अपॉन में डेल y का मान निकालेंगे, यानी y के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, ये जीरो और यहाँ से y के रेस्पेक्ट में h। इसी प्रकार अब निकालेंगे डेल n अपॉन में डेल x, बोले यहाँ से भी h। तो सिंस डेल m अपॉन में डेल y और डेल n अपॉन में डेल ऑफ x बराबर है, और अगर बराबर है तो अपन कह सकते हैं कि क्या, ये जो अवकल समीकरण है ये यथावत अवकल समीकरण है। क्लियर है, अगर यथावत अवकल समीकरण है तो हमारे पास में फॉर्मेट है, अतः दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल अवकल समीकरण है। अतः सर्वप्रथम हम u का मान ज्ञात करते हैं, u का मान ज्ञात करते हैं। u का लगा दो फॉर्मूला, u इक्वल टू इंटीग्रेशन m dx, और y जो है वो क्या है, वो है अचर, y जो है वो है अचर। तो u बराबर इंटीग्रेशन m का मान ax प्लस hy प्लस g, ax प्लस hy प्लस g, और फिर साथ में dx। u इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में करना है समाकलन, तो a x का क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2, समाकलन इसका क्या मिलेगा, h y x और प्लस का g x, कांस्टेंट। अच्छा, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब हम डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल u अपॉन में डेल y, y के रेस्पेक्ट में करोगे अवकलन, बोला ये तो जीरो, y के रेस्पेक्ट में बोला केवल यहाँ से hx आएगा, hx, y के रेस्पेक्ट में बोला उसका भी जीरो। अब बोला ये तैयार है कटने के लिए, यहाँ पे तो जो मान आता है ना वो कटने के लिए पहले से तैयार रहता है। अब क्या लिखेंगे, अब हम v का मान ज्ञात करते हैं। अब हम v का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब v का मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि v इक्वल टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और dy।
और x जो है यहाँ पे क्या है, अचर है। जो x है वो हमारे पास में अचर है। ठीक है, तो v बराबर इंटीग्रेशन n का मान क्या था, hx प्लस बी वाई, hx प्लस बी वाई प्लस का g माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस का hx, अब फिर साथ में dy। बोला hx hx बोला काट दिया, इन समाकलन करना है केवल किसका, by प्लस का g और फिर साथ में d ऑफ y। बोला इसका समाकलन y में तो करना है, बोला b y का मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2 और इसका मिलेगा बोले g ऑफ y। ये किसका मिलेगा, इस दूसरे वाले का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो मान हमारे पास में है ये वैल्यू उठा करके पुट करनी है। ये जो मान है ये किसका मान है, इस वाले का मान। ठीक है, अब ये मान उठा के जैसे ही पुट करोगे तो देखो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, वो देखो मैन तो v का मान ये है, डेल यू बाई डेल वाई का मान ये अपन निकाल चुके थे। अतः संपूर्ण हल, अतः संपूर्ण हल u प्लस v इक्वल टू c। और u का मान क्या है हमारे पास में, ये ax स्क्वायर बाई 2 प्लस hy x और प्लस का g x और प्लस का v यानी प्लस का by स्क्वायर बाई 2 प्लस का by स्क्वायर बाई 2 और प्लस का है फिर से g ऑफ y और बराबर है c। ये है संपूर्ण हल। क्लियर है? सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व y बाई एक्स डी एक्स प्लस y प्लस log 4x, y प्लस log 4x और dy बराबर 0। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, पहचानना पड़ेगा सबसे पहले। बोला पहचानेंगे क्यों, बोले डायरेक्ट अपन एग्जैक्ट लगाते हैं ना एम डी एक्स और एन डी वाई, उसकी अपन जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एग्जैक्ट निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, जांच करते हैं। यहाँ m बराबर y बाई एक्स और n बराबर, n का मान क्या है, y प्लस log 4x।
तो यथावत अवकल समीकरण हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। और जांच कैसे करेंगे, तो बोलेगी m वाले का तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और n वाले का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर है तो यथावत अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे दोनों का अलग अलग, फिर पता चलेगा कि वो है या नहीं है। क्लियर है? सिंस डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, तो डेल m अपॉन में डेल y का मान निकालोगे तो 1 अपॉन में x, और डेल n अपॉन में डेल x, बोले इसका तो 0, log 4x का बोला 1 अपॉन में 4x, और 4x का फिर से 4, तो बोला फिर से क्या बन गया, बोला 1 अपॉन में x बन गया। डेल m अपॉन में डेल y बराबर है डेल n अपॉन में डेल x, अर्थात सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है, यथावत अवकल समीकरण है। किसका मान निकालेंगे, u का। सर्वप्रथम हम u का मान ज्ञात करते हैं। u बराबर इंटीग्रेशन m dx, और y क्या है, कांस्टेंट। u बराबर इंटीग्रेशन m dx, m का मान क्या है, y बाई x, तो y बाई x और फिर साथ में d ऑफ x, तो यहाँ से u का मान क्या निकल गया, y 1 अपॉन में x का log ऑफ x। क्लियर है? u निकाल लिए, अब निकालना है डेल u बाई डेल y। अब हम डेल u अपॉन में डेल y का मान ज्ञात करते हैं। डेल u बाई डेल y का मान ज्ञात करते हैं, डेल u बाई डेल y का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल u अपॉन में डेल ऑफ y के रेस्पेक्ट में करना है, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, log ऑफ x, y का 1, और बोलो जब n में से घटाएंगे ना तो अब ये नहीं कटेगा, क्योंकि डेल u बाई डेल y क्या है, log x, और n का मान क्या था, y प्लस log 4x। ठीक है, तो अब जोश में आकर के मत काट देना दोनों को कि हाँ दोनों कट गया, नहीं कटेगा अब दोनों, क्योंकि डेल u बाई डेल y का मान क्या है, log ऑफ x। ठीक है, अच्छा डेल m बाई डेल y, u का मान तो अपने पास में क्या था, y बाई एक्स ही था ना, तो y बाई एक्स डी एक्स, वाई log x, तो y में करेंगे फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, y का 1, यहाँ से log ऑफ x। अभी निकल गया डेल u अपॉन में डेल y का मान। अब हम v का मान ज्ञात करते हैं, v का मान ज्ञात करते हैं। v बराबर इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और साथ में d ऑफ y। तो v बराबर
इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो n का मान क्या है, y प्लस log 4x, y प्लस log 4x माइनस डेल यू अपॉन में डेल ऑफ y, ये मान क्या है, log ऑफ x। अब फिर साथ में है d ऑफ y, log m माइनस log n, log m अपॉन में n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर से। कर दो इसको, क्या मिलेगा देखो यहाँ से, v बराबर इंटीग्रेशन y प्लस log m माइनस log n, यानी log m अपॉन में n। अब फिर से इसका समाकलन y के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो v बराबर y का मिलेगा हमारे पास में वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस log 4x अपॉन में 4x, और इसका किसी y में कर रहे हैं तो इनटू में आ जाएगा y। अब हम v का मान ज्ञात करते हैं, विकल्प निकालिए, फिर संपूर्ण हल ज्ञात करेंगे अब तो। अतः संपूर्ण हल u प्लस वी इक्वल टू सी। u का मान क्या है, y log x प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस y log 4x अपॉन में x, और बराबर ये हो गया हमारे पास में c। तो इस टाइप से संपूर्ण हल ज्ञात कर लिए। क्लियर है? तो हमें इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले देख लो कि जो समीकरण है वो समीकरण कैसी है। समीकरण चेक करने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस लगाओ कि अगर यथावत बन रहा है तो यथावत को सॉल्व करने के लिए यथावत वाला मेथड लगेगा, mdx प्लस का n dy मेथड। और उसके लिए क्या क्या मान निकालोगे, तो वो निकालोगे, एक बार तो निकालोगे u का मान और एक बार निकालोगे v का मान। अगर दोनों मान इक्वल है तब तो कहोगे कि यथावत अवकल समीकरण है, और डेल m में डेल y और डेल n में डेल x अगर बराबर है तो ठीक है।